you get to see the world when you come to good places, greater places. मेरा बेसिक एक्सपीरियंस ये था कि जो तुम स्टेट गवर्नमेंट में 4 साल में एक्सप्लोर करते हो वो आईआईटी में तुम 1 मंथ में कर लेते हो। Okay. इतना ज़्यादा एक्सपोजर है यहाँ पे। I'll talk about the BTech mindset, right? कि अगर मुझे बीटेक करनी हो, मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी, उसके बाद आई नीड अ जॉब, सो व्हाई टू परस्यू अ पीएचडी? हुआ था वहाँ पे मेरे सीनियर का एक एक्सीडेंट हुआ था। ओके। और से 2 व्हीलर का एक्सीडेंट रेट है और 8 मिनट में एक 2 व्हीलर राइडर का एक्सीडेंट होता है। नमस्कार और स्वागत है आपका। वी आर कंटिन्यूइंग विद द सीरीज Q&A विद द पीएचडी स्कॉलर। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास है सिविल इंजीनियर के 2 पीएचडी स्कॉलर। तो काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। I am Parvez Khan from Civil Engineering Department. My specialization is Structural Engineering. ओके और मेरा नाम आदित्य धीमान है, मैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहा हूँ। ओके। सो अपने फील्ड के बारे में हमें थोड़ा बताएं, क्योंकि हम बायो बैकग्राउंड के हैं। तो क्या है, मतलब सबको सिविल के बारे में ये पता होता है कि कंस्ट्रक्शन, लेकिन कैसी कंस्ट्रक्शन क्या, तो उसके बारे में। मतलब सिविल बेसिकली बहुत वास्ट फील्ड है और मतलब इंजीनियरिंग की कहीं ना कहीं शुरुआत सिविल से हुई है। अगर मतलब हिस्ट्री में देखा जाए तो मिलिट्री इंजीनियरिंग से स्टार्ट हुआ था। इंजीनियरिंग ये वर्ड ही मिलिट्री इंजीनियरिंग से स्टार्ट हुआ था एंड द नेक्स्ट वाज सिविल इंजीनियरिंग। ओके। और सिविल में जैसे कि इन्होंने बताया इनका ट्रांसपोर्टेशन है, रोड्स, ब्रिजेस एटसेट्रा। मेरा स्ट्रक्चर है, एज यू सेड कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन का ही मोर टेक्निकल, मोर एप्ट वर्ड है स्ट्रक्चर। Okay. स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, तो उसमें सभी तरह के स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस and whatever you see in the physical world, whatever is made by man, Okay. dams and all, everything is a structure. ओके। So that is all about civil engineering. जैसा कि सर ने बताया कि सिविल इंजीनियरिंग में बहुत वास्ट है, उसमें मैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बेसिकली 3 एस्पेक्ट कवर करता है। एक पेमेंट जिसपे ट्रैफिक मूवमेंट करता है, प्लानिंग जो स्ट्रक्चर मतलब किसी सिटी में कैसे कौन सा रूट चलेगा, एंड थर्ड कि उस रूट पे जो ट्रैफिक मूवमेंट कर रहा है वो स्मूथली मूवमेंट करे, उसमें मतलब एक्सीडेंट कम हो। तो ओके। तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने बीटेक करी होगी, राइट? बीटेक एमटेक ये कहाँ से परस्यू करी थी? और सबसे पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि लाइक व्हाई टू डू पीएचडी और इन सिविल इंजीनियरिंग? क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अगर मुझे बीटेक करनी हो, आई विल टॉक अबाउट द बीटेक माइंडसेट, राइट? कि अगर मुझे बीटेक करनी हो, मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी, उसके बाद आई नीड अ जॉब, सो व्हाई टू परस्यू अ पीएचडी? सो दैट वाज माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली मतलब मैंने अपना बी किया है महाराष्ट्र से ही। फिर उसके बाद मैं गेट की प्रिपरेशन किया था फ्रॉम हैदराबाद। ओके। देन आई वेंट टू आईआईटी मंडी टू परस्यू माय एमटेक। ओके। आईआईटी मंडी से एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग किया। ओके। देन आई स्टार्टेड विद माय पीएचडी। सो मतलब ऐसा ही मेरा बिल्कुल पहले से डिसाइडेड वाला डिसीजन तो कभी नहीं था कहीं PhD नहीं वाला। था। ओके। बस मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गाइडेंस वगैरह के थ्रू कॉलेज डेज में ही बीटेक के टाइम से गेट वाली चीज दिमाग में बैठी थी ओके। कि गेट के लिए प्रिपेयर करना है, गेट देना है एंड ऑल। जॉब्स के लिए भी ट्राई किया, एक प्लेसमेंट हुई थी कैंपस से इंजीनियरिंग के बाद में। थोड़ा वही जब भी माइंड में शफलिंग था कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली डिसाइड हुआ गेट के लिए प्रिपेयर करना है। हैदराबाद गया, 1 साल का जो गैप लिया, तो गेट के लिए प्रिपेयर किया। देन इवन गेट के प्रिपरेशन के टाइम भी ये डिसाइडेड नहीं था कि मुझे मास्टर्स करना है। और ये गेट के प्रिपरेशन के टाइम जो फर्स्ट गोल माइंड में था दैट वाज ऑब्वियसली पीएसयू, जो मैक्सिमम जो भी गेट के लिए प्रिपेयर करता है उनके दिमाग में यही होता है, पीएसयूज और जॉब सेक्टर वगैरह। लेकिन फिर अल्टीमेटली आईआईटी मंडी मिल रहा था गेट की प्रिपरेशन के बाद में, तो आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट। तो एमटेक में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिसर्च साइड इंक्लिनेशन हुआ, थोड़ा मूड हुआ। आई गॉट इंटरेस्ट इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड देन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, सो आई परस्यूड। ओके। एंड यू? मेरा ऐसा था कि जब मैं बीटेक परस्यू कर रहा था, बीटेक मेरा हिमाचल से हुआ, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, और एमटेक मेरा एनआईटी हमीरपुर से था। Okay. और पीएचडी अभी आईआईटी रुड़की से। तो बीटेक में एक्चुअली एक इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पे मेरे सीनियर का एक एक्सीडेंट हुआ था। ओके। और उसको जो हम प्लानिंग के थ्रू उसको हटा सकते थे मतलब। Okay. तो मेरा इंटरेस्ट था मतलब एक छोटा सा चीज अगर हम कुछ एडअप कर दे तो उसको हटा सकते हैं। Okay. तो बेसिकली वहीं से मेरा ट्रैफिक में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया। Okay. और उसके बाद मैंने परस्यू किया कि मेरे को कुछ ऐसा करना है कि उस जिससे कि एक्सीडेंट रेट कम हो जाए। जैसे 2 व्हीलर का एक्सीडेंट रेट है और 8 मिनट में एक 2 व्हीलर राइडर का एक्सीडेंट होता है। और जो 2 व्हीलर मतलब जो चलाता है वो नॉर्मली जो गरीब घर रहते हैं उनका जो मेन इनकम सोर्स होता है वो 2 व्हीलर यूज कर रहा है, और उसका 2 व्हीलर का एक्सीडेंट होने से डेथ हो जाता है, तो पूरा परिवार जो है वो पॉवर्टी में चला जाता है। Exactly. तो वो मेरे को मोटिवेशन था। और मेरा जो सीनियर था वो 4th ईयर में आके 2 व्हीलर से उसका एक्सीडेंट हो गया था। Okay. तो जितना भी पूरा उस पे फैमिली का या बाद में जो भी था वो सारा बेनिफिट हो गया मतलब उससे। Okay, तो वहीं से मेरा था कि मेरे को कुछ करना है सेफ्टी पॉइंट ऑफ Okay, व्यू so से। there was an emotional hook to हाँ, your emotional. journey. Okay. So my next question is, how did you prepare for it? So for example, अगर मैं सिविल का हूँ, right? So there might be a different subject. जैसा बायो में होता है कि there are many subject, right?
तो सिविल में भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे कि जो आपने एक पर्टिकुलर उस पर प्रिपेयर करे, उसके बेसिस पे आप लोगों ने गेट निकाला होगा, राइट? तो उसके बारे में क्या थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं? गेट में एक्चुअली अगर आपको पीएचडी करना है तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें सब सब्जेक्ट में एक्सेल करना पड़ेगा। Right, okay. तुम अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, उसमें एक्सेल करके भी तुम पीएचडी में आ सकते हो। Okay. पीएसयू का टोटली अलग रहता है क्योंकि वो मेरिट बेस पे जाता है। तो कुछ स्टूडेंट जैसे सर ने बताया कि वो पीएसयू का प्रिपेयर करके मतलब उस कट ऑफ में नहीं गए तो तुम मतलब पीएचडी में आ गए। Okay. पर अगर आप पीएचडी में जाना चाहते हो तो तुम अपने पर्टिकुलर स्कोरिंग सब्जेक्ट एक्सेल करके आ सकते हो। ओके। और मतलब उसका ऐसा नहीं है कि तुम बीटेक से करने लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम बीटेक के बाद करोगे तो तुम नहीं आ सकते। तुम बीटेक में अपना बेसिक सब्जेक्ट का नॉलेज करो और उसके बाद मतलब बीटेक में अगर तुम्हारा गोल क्लियर है कि मेरे को हाँ मतलब मेरे को ये करना है, अगर तुम 10 चीजें ले लो कि मैं ये करूंगा या ये करूंगा, तब तुम्हें डिफिकल्टी हो जाएगा। पर अगर तुम्हारा गोल क्लियर है तो तुम कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड रहता है, ये रहता है। बस तुम्हारा एम पहले से क्लियर होना चाहिए कि मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है। Okay. तो चीजें बहुत इजी हो जाती हैं और मतलब नॉर्मल प्रिपरेशन से भी हो जाता है। And Parvez, your point of view? हाँ दैट्स ट्रू। मतलब चीज़ें बेसिकली नैरो डाउन होती रहती है। बीटेक में यू स्टडीज एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। Yes, yes. मतलब जैसे कि एक बीटेक स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ेगा, स्ट्रक्चर भी पढ़ेगा, एंड देयर आर मेनी मोर इन सिविल लाइक इन योर्स आल्सो। Yes, कि yes, yes. जियोटेक होता है, हाइड्रोलिक्स होता है, वाटर रिसोर्स होता है, बहुत कुछ होता है। देन यू नैरो इट डाउन। Yes. तो सिमिलरली गेट प्रिपरेशन में भी यही है। अगर गेट में भी जो अगर सिविल इंजीनियरिंग का गेट का आप एग्जाम देखोगे इतने सालों से, तो सब्जेक्ट्स का नियर अबाउट एक वेल डिफाइंड तो नहीं लेकिन एक नियर अबाउट वेटेज डिसाइडेड है। Okay. कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स के लिए गेट में पूछा जाता है, कौन सा सब्जेक्ट इजी टू प्रिपेयर है, कौन सा सब्जेक्ट में आप फोकस कर सकते हो फॉर स्कोरिंग, Exactly. एंड बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट यू कैन प्रिपेयर इट वेल द सब्जेक्ट्स यू नीड टू गो, एंड इंटरेस्ट वाइज ऑल्सो यू नैरो इट डाउन। अब मैं ट्रांसपोर्टेशन का कुछ ज्यादा नहीं खास बता पाऊंगा, जो मैंने बीटेक में पढ़ा था इवन मैं वो भी भूल चुका हूँ। तो दिस हैपेंस, यू नैरो इट डाउन। तो ये नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ना ही होता है। Okay. तो और बेसिकली जो गलती क्या करते हैं हम 3-4 प्रिपरेशन एक साथ कर रहे होते हैं, उसमें ज्यादा दिक्कत रहता है। अगर तुम्हें फोकस क्लियर है कि मेरे को मतलब पीएसयू साइड जाना है तो तुम उसके लिए अलग से प्रिपेयर करो। ऐसे कई क्या करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम साथ में कर रहे हैं, गेट का साथ में कर रहे हैं, तो उनके लिए ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, मतलब उनके लिए टफ रहता है। पर अगर आपका फोकस क्लियर है कि मेरे को हाँ गेट करना है तो तुम इजीली कर सकते हो, उसमें ज्यादा नहीं रहेगा। डिसीजन थोड़ा सूनर हो कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाना है, Okay. देन वे बिकम्स क्लियर। क्योंकि मिक्सअप करके थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हर एग्जाम का अपना स्टाइल रहता है क्वेश्चन पूछने का तरीका, जो कि सेम क्वेश्चन होगा, सेम सब्जेक्ट होगा, सेम टॉपिक होगा, पर उसका क्वेश्चन जो है वो एसडीओ के लिए अलग से आएगा, गेट के लिए अलग से आएगा। तो वहाँ पे थोड़ा आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। ओके, अगर मैं तराजू रखूं फॉर इंस्टेंस कि एक तरफ मेरे को बीटेक में जॉब मिल रही है, राइट, और मेरे को पता है कि मैंने गेट क्लियर कर दिया है, और बीटेक के बाद मेरे को डायरेक्टली पीएचडी मिल रही है, तो व्हाट शुड आई चूज, पीएचडी और बीटेक, लाइक अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस? मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मतलब कि तुम्हें जॉब साइड जाना है या पीएचडी साइड जाना है, लाइक मतलब कि आप एक्सपीरियंस क्या कहता है कि आपको क्या चुनना चाहिए? एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि जो हम चूज करते हैं ना वो हमारा डे टू डे लाइफस्टाइल बन जाता है। तो अगर तुम जॉब में उस लाइफस्टाइल को जी सकते हो थ्रू आउट द ईयर, तो तुम्हें जॉब साइड जाना चाहिए। अगर तुम्हें 9 to 5 जॉब नहीं करना है, क्योंकि तुम पीएचडी में आओगे तो तुम्हें वो जीना पड़ेगा। एक्चुअली पीएचडी की तुम्हारा लाइफस्टाइल क्या है, जो मतलब तुम लाइफस्टाइल क्या जी रहे हो, क्योंकि वही तुम्हें अगले 10 साल 20 साल जो भी थ्रू आउट द करना है, तो वो तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए कि हाँ मैं ये वाला लाइफस्टाइल जी सकता हूँ। ओके, तो तुम्हें वहां जाना चाहिए। मे भी पैसा मैटर नहीं करेगा थोड़ा, क्योंकि पैसा मिल रहा है पर तुम उसको खर्च ही नहीं कर पा रहे, तो वो एक एस्पेक्ट रहता है मतलब मेरे अकॉर्डिंगली। आपका क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है कि वन साइड बीटेक के बाद कोई जॉब है और डायरेक्ट पीएचडी। इसमें एक मिडवे भी होता है कि एमटेक एंड पीएचडी जो वे से मैक्सिमम यहाँ पे आते हैं, बट द ऑप्शन यू गिव बीटेक एंड डायरेक्ट पीएचडी, एंड दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। मींस अगर कोई सजेशन लेना चाहेगा, कोई डायरेक्टली मुझे कॉल करेगा और बोलेगा मुझे डायरेक्ट पीएचडी मिल रही है, दैट वुड बी बेटर फॉर इट एनी टाइम, बिकॉज कॉर्पोरेट एंड लाइफ एज ही सेड, मींस पीएचडी और आपका जो बीटेक के डेज थे, आपके जो एकेडमिक स्टडीज के डेज है, ये आपके ट्रेडिंग डेज है, and the job sector is your performance days. Yes. So means I will consider myself lucky if I'm getting more time to train myself. PhD gives you space and time both to train yourself, to make yourself a better person, and if you are a better person you can serve well the society, and you can make better of this life also. So अगर direct PhD मिल रही है, that would be a better option to go. Okay. तो ओवरऑल एडवाइस क्या रहेगी यंगर जनरेशन के लिए? सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को प्रिपेयर करना है,
राइट मतलब इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए, माना कि मैं 12th का स्टूडेंट हूँ, मेरे को बीटेक के लिए भी प्रिपेयर करना है एंड आई वांट टू इवन परस्यू पीएचडी, तो आपकी एडवाइस क्या रहेगी उस स्टूडेंट के लिए कि हाउ टू गो अबाउट इट? और मेरा इंटरेस्ट सिविल इंजीनियरिंग में है। अगर सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो बीटेक में सिविल के बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो पहले तो बीटेक का देखो अपना कि तुम्हें वहाँ पे इंटरेस्ट किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आ रहा है। अगर वो ठीक है, आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आ रहा है और तुम चाहते हो कि मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ, तब भी पीएचडी का सोचना ज़्यादा सही रहेगा। +2 के बाद डायरेक्ट तो नहीं, क्योंकि मे बी तुम्हारा चॉइस चेंज हो सकता है विद टाइम तुम कुछ भी आई एग्री। तो मतलब जैसे स्टेप्स आ रहे हैं उसको एंजॉय करके आगे परस्यू करना ज़्यादा सही रहता है, पर अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि मेरे को सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है या मेरे को पैसा कमाना है। तो अगर तुम ये सोचो कि मेरे को पैसा कमाना है और मैं पीएचडी ले लूं, तो वो मैच क्योंकि यहाँ पे पैशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे पीएचडी में एक्चुअली क्या रहता है कि एक पाथ डिसाइड नहीं है कि तुम ये करके ये अचीव कर लोगे। तुम्हें प्रोसेस को एंजॉय करना पड़ेगा कि हाँ, कई बार ऐसे होगा तुम्हें 6 महीने तक कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है क्योंकि तुम रिसर्च कर रहे हो। तो ऐसे इसमें बहुत ये रहता है कि तुम्हें पैशनेट होना पड़ेगा, मोटिवेट रहना पड़ेगा हर टाइम, क्योंकि जॉब करोगे तो तुम्हारा पाथ डिसाइड है कि हाँ ये करोगे तो ये अचीव हो जाएगा। और पीएचडी में तो ऐसा नहीं है, तो रश नहीं करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हर बंदे का माइंडसेट चीजों को लेके अलग रहता है। तो जैसा उसके लिए फिट हो रहा है, क्योंकि मल्टीपल जॉब्स हैं, जरूरी जॉब और पीएचडी नहीं है, अपना पैशन परस्यू कर सकते हो क्योंकि तुम उसमें भी कुछ एक्सेल कर सकते हो। बस ये है कि तुम जो कर रहे हो उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट रहोगे तो तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो तुम प्रैक्टिस करोगे नहीं। तो इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। यार सही बात है बिल्कुल। मतलब पीएचडी में एक सबसे बड़ी चीज है पेशेंस। पीएचडी तुमको मतलब वो चीज नहीं देंगे कि तुम्हें रोज ही कुछ ना कुछ दिखेगा एज एन आउटपुट। मंथ्स ऑफ इनपुट यू विल रिक्वायर। बहुत दिनों तक ऐसा लगेगा कुछ हो नहीं रहा है, प्रोग्रेस जीरो है। तो मतलब पीएचडी एक पेशेंस वाली चीज है। और जैसे कि आपने पूछा कि 12th में इंसान को सोच लेना चाहिए कि वो पीएचडी करेगा या नहीं करेगा, ये तो बहुत मतलब फार साइटेड चीज हो गई है। तो वो अच्छी बात नहीं है। मतलब इंसान ने धीरे धीरे एज द थिंग्स कम इन द वे इट शुड थिंक। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि आजकल देखो कि एवरी कॉलेज प्रोवाइड्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड मोस्टली लोग सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि जॉब सेक्टर है जो है वो इन्हीं 2 चीज़ों के लिए खुला है, राइट। लेकिन स्टिल आई हैव सीन पीपल कि जिसमें एक दो अनोखे निकल आते हैं कि जिनको पीएचडी में ही फोकस करना होता है, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो बहुत स्टार्टिंग से सर्च करने लगते हैं, राइट। तो कि कई लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाती कि हाउ टू गो अबाउट इट। तो ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जो मतलब एक पीएचडी की मतलब जो पाथ जो प्रोसेस है उसको परस्यू कर पाए, राइट। क्योंकि आई हैव सीन इवन माय ब्रदर हैज डन लाइक बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग एंड देन ही डिड नॉट परस्यू इट लाइक फर्दर, राइट। लोग क्या करते हैं, पहले बीटेक कर लेंगे एंड देन दे चूज टू गो अबाउट फॉर एमबीए और अदर डिग्री, राइट। मतलब टू कंटिन्यू इन द एकेडमिक करियर, राइट। अगर किसी को सिविल में करना है तो उस प्रोसेस के रिगार्डिंग मेरे को इसमें लगता है कि इसमें 2 एस्पेक्ट हैं। पहला ये कि जो +2 के बाद इंजीनियरिंग में जाता है उसमें पेरेंट्स का ज्यादा रोल रहता है, मतलब उतना मैच्योर्ड नहीं होती है थिंकिंग कि खुद से डिसाइड कर ले। वो सिविल भी ले रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी ने उसे पुश किया है क्योंकि 12th में इंसान खुद से मैच्योर्ड तो होता नहीं है। एक होती है कि सोसाइटी करंट वांट्स क्या है और मतलब जो गाइडेंस मिल रहा है उसे, जो बॉम्बार्डिंग हो रही है उस पे कि सिविल इज गुड, सिविल में गवर्नमेंट जॉब्स है, exactly. ये आजकल जो आईटी सेक्टर का बूम है, exactly. तो ये सब चीजों से फोर्स करती है। और दूसरा जो +2 के बाद पीएचडी सोच रहा है वो सिर्फ सोच रहा है कि मेरे को प्रोफेसर बनना है, और प्रोफेसर बनने के लिए रिक्वायरमेंट पीएचडी है। वो रिसर्च एस्पेक्ट में पीएचडी नहीं करेगा, exactly. तो वो अलग चीज है, वो वहां से होगा नहीं। वो सिर्फ जॉब ओरिएंटेड देख रहा है कि मेरे को प्रोफेसर बनना है, seeing the result not the process. तो पीएचडी सिर्फ प्रोफेसर नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, रिसर्च वर्क है बहुत ज्यादा। ओके, सो मुझे ये बताइए कि जैसा फेलोशिप प्रोग्राम होता है, राइट, तो लाइक सम पीपल आर हियर थ्रू द एंट्रेंस ऑफ गेट, राइट। तो और कौन कौन सी फेलोशिप होती है सिविल इंजीनियरिंग में अपार्ट फ्रॉम गेट? नहीं, पीएचडी यहाँ तो सिर्फ गेट के लिए ही है, गेट के बेसिस पे। हाँ, और एक और है
अगर तुम्हारा शायद मतलब मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर अगर तुम किसी नेशनल इंस्टीट्यूट से हो और तुम्हारा सीजीपीए शायद 8.5 से अबव है कुछ, तो गेट वाली कंडीशन एग्जाम्प्ट हो जाती है। 8 एंड अबव, यस। और उसके लिए तुम्हें मतलब नेशनल एनआईटी या आईआईटीज या किसी भी सेंटर, सीएफटीआई से बीटेक या एमटेक होना चाहिए और Okay. पॉइंटर 8 के ऊपर होना चाहिए। सो यू ओनली नीड अ गेट एज अ प्रिपरेशन, मतलब हाँ, क्योंकि हमारे केस में क्या है कि हमारे पास मल्टीपल फेलोशिप्स होती हैं, तो वही मुझे जानना था कि सिविल में आर देयर एनी मल्टीपल फेलोशिप इज इन द सेंस एमएचआरडी एक है हाँ। जो गेट की Gate- कंडीशन gate रखती है, के मतलब ये गेट की कंडीशन इंस्टीट्यूट क्राइटेरिया पे डिपेंड होती है। जैसे आईआईटी दिल्ली गेट कंडीशन एग्जाम्प्ट कर देता है, लेकिन आईआईटी रुड़की कीप्स इट। जस्ट एक्सेप्शन है वो एमटेक या बीटेक एनआईटीज आईआईटी से हो। अदर देन दैट इन आवर डिपार्टमेंट देयर आर मतलब जेआरएफ एंड एसआरएफ वाली पोस्ट होती है, ओके, दैट इज विदाउट एनी मींस उसमें भी गेट वाली कंडीशन होती है, बट वो फेलोशिप एमएचआरडी से नहीं होती है। Okay, वो वो उनकी project- स्पॉन्सरिंग एजेंसी से okay, होती है, project। जैसे कि मतलब डीआरडीओ है, बार्क है, ये ऐसे भी जो है ये सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर कोलैबोरेशन प्रोफेसर से यहाँ पे करते हैं, ओके, सो दे मतलब वो रिक्रूटमेंट निकालते हैं, तो उसमें जेआरएफ के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन हो सकती है, ओके, एंड देन यू कैन कन्वर्ट इट टू योर ओके। पीएचडी। सो प्रोजेक्ट टू पीएचडी, राइट? प्रोजेक्ट एंड एमएचआरडी, दिस टू आर द Only- मनी गिविंग एजेंसीज, Okay. फेलोशिप गिविंग एजेंसीज। Okay. So again, so now coming to a new different topic, right? So what is your overall IIT experience? मतलब कैसा लगा था कि जब like आप लोगों ने IIT क्रैक कर लिया था? So एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा, जैसे मेरा स्टेट गवर्नमेंट से था पहले बीटेक, और मेरा एनआईटी से था एमटेक, और पीएचडी है आईआईटी से। तो मतलब मेरा बेसिक एक्सपीरियंस ये था कि जो तुम स्टेट गवर्नमेंट में 4 साल में एक्सप्लोर करते हो, वो आईआईटी में तुम 1 मंथ में कर लेते हो। Okay. इतना ज़्यादा एक्सपोजर है यहाँ पे। Okay. और सबसे जो डिफरेंट चीज़ है, टीचर यहाँ पे तुम्हें अपने साथ लेके चलता है, वो हमेशा ट्रस्ट दिखाता है तुम पे। मतलब ऐसा नहीं रहता है कि वो ये सोचेगा माइंड में कि इसको कुछ नहीं आता है। मतलब मेरा जो प्रोफेसर है वो तो ऐसा है कि अगर उनको लगता है कि वो कुछ कर सकते हैं तो वो पहले मेरे को करवाएंगे कि मैं कर सकता हूँ, अगर गलत होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ले लेते हैं कि ठीक है हम ठीक कर देंगे। Okay. और वो पहले मेरे को दे देते हैं वो टास्क कि तुम करो, सीखो इससे। तो वो आईआईटी में बहुत अच्छा है जो मेरे को लगा। नहीं तो So बाकी- overall development, हाँ, right? ओवरऑल डेवलपमेंट। और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं कि ठीक है कुछ करो, मेरा स्टूडेंट कुछ करेगा, और वो ट्रस्ट दिखाते हैं, जो कि बाकी कॉलेज में शायद नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंगली। वो चाहते हैं कि ये कुछ गलत कर देगा उसका मेरे पे आ जाएगा। Okay. तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा है मतलब। And your experience? हाँ बिल्कुल सही है कि मतलब अब ये तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से थे, लेकिन मैं तो एक प्राइवेट कॉलेज से बीटेक हूँ। Okay. तो मतलब यू गेट टू सी द वर्ल्ड व्हेन यू कम टू गुड प्लेसेस, ग्रेटर प्लेसेस, मींस वेल नोन प्लेसेस बोलो, या टेक्निकली यहाँ पे साउंड higher पीपल institute, है, higher. प्रोफेसर्स, एंड द एनवायरनमेंट यू सी, द फैसिलिटीज यू गेट इन द इंस्टीट्यूट, इन द कैंपस। सो मतलब ये सब चीजें मैंने बीटेक के टाइम सोची भी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होता है। मतलब इफ यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू pursue something from NITs, IITs or any other top tier institutes, you should go for it. Okay. और मेरा इसमें ऐसा है कि मतलब तुम जो सोच सकते हो ना वो आईआईटी तुम्हें प्रोवाइड करता है। Okay. मतलब तुम चाहते हो मैं स्पोर्ट्स में ये खेलना चाहता हूँ, हाँ। तो हमारे पास वो है। प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है। Platform की कमी बस नहीं है। हमारे बहुत दिमाग सारे। में वो आइडिया होना चाहिए कि मेरे को ये करना है। Okay. So what extracurricular activities you do? मैं फिलहाल स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हूँ आजाद में। तो Like नहीं, or like what games do you play and stuff like सब that? खेल लेते हैं आजकल। हॉकी, टेबल, लॉन टेनिस शुरू कर दिया है। Oh, nice. मतलब हर 2-3 महीने में नया स्पोर्ट शुरू कर देता है ये। And you? मतलब मैं तो चेस खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ। बैडमिंटन पे भी थोड़ी एक डेली एक्टिविटी बन चुकी है पिछले 1 आध साल से। So what's your overall experience of the hostel, the mess food and हॉस्टल तो बहुत अच्छा है। मतलब आजाद भवन में हूँ, आजाद भवन बहुत अच्छा है। मेस भी वहाँ की अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कि बेकार है। Okay. और मतलब हेल्पफुल नेचर है। जैसे मान लो मेरे को, मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हूँ, मेरे को लगेगा कि हमारे पास ये नहीं है, तो बस बताने का देरी है वो यहाँ पे कि हमारे को ये चाहिए, तो कॉलेज वो प्रोवाइड करवा देता है। Okay. तो मतलब स्टाफ, So resources की कमी- रिसोर्सेज कमी नहीं है, कमी बस नहीं। तुम्हारे पास आइडिया होना Idea होना चाहिए। चाहिए। और वो जेन्युइन होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि है और तुम बोल रहे हो। Okay. तो So वो सिर्फ जेन्युइन होगा तो आपको बैक करता है। Okay. Totally. Okay, so what about mess food की? mess food का experience कैसा? On the scale of 1 to 10 अगर आपको खाना रेट करना हो, तो ये मैं बहुत पूछ रहा हूँ आजकल मेरी वीडियोस में, क्योंकि मुझे ओवरऑल एक आइडिया देना है अपने व्यूअर्स को। ओके, तो मेरे हिसाब से 8.5 तक रहेगा, 8.5 क्योंकि खाना सबका पर्सनल चॉइस है और ये एक आईआईटी है जहाँ से देश के हर कोने से आए हैं। तो मैं हिमाचल से हूँ, तो मेरे को मे भी साउथ का खाना अच्छा ना लगे, पर साउथ वालों को वो अच्छा लगेगा, तो उसमें मैं 2.5 काटूंगा, क्योंकि उस दिन मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, उनको अच्छा लगेगा। हाँ। बस बाकी क्योंकि
डिशेस 3 ही बना सकते हैं, तो हाँ। तीनों डिशेस एक रीजन को अगर पूरे देश के लोगों के लिए रखना है तो मतलब वैसा है, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है। एंड योर एक्सपीरियंस? मींस मैं तो मतलब बोलूंगा सम डेज इट इज 8.5 आउट ऑफ 10 एंड सम डेज इट कैन बी 2.5 आउट ऑफ 10 also. ओके Means you should expect less from mess. Okay. You are getting it. You cannot compare it with the home food. The food you get at home is a different thing. लेकिन फिर भी मतलब IITs में यही कि यूनिक चीज होती है कि ऑल ओवर द नेशन हर एक स्टेट से आता है कोई भी, तो इनको फूड भी ऐसा ही रखना होता है। ये ऐसा तो नहीं कर सकते कि सभी एक नॉर्थ इंडियन फूड खिलाएं या सभी को साउथ इंडियन फूड खिलाएं। सो दे कीप द वेराइटी एंड यू विल हैव टू लर्न टू एंजॉय दिस वेराइटी। ओके हाँ, और अच्छा चीज ये है कि अगर आपको सही नहीं लगता तो अगली बार चेंज हो जाता है। हाँ। ओके एंड योर हॉस्टल एक्सपीरियंस? वी फॉरगॉट। Means I live in Azad Bhavan. 4 to 5 months I have spent in Govind Bhavan also. When I came here, at the start it was COVID, so first semester was online. Second semester when I came here, I spent 4 to 5 months in Govind, and from then I am in Azad. Govind was a BTech hostel, and some MTech and PhD were infused in it Okay. as per the requirement of those days. But then when I went to Azad Bhavan, that is specialized for the PG students, yes. PhD and PhD, MTech and PhD students. So environment is good. You get the facilities of sports room, TV room, canteens, 24 hours canteen. That is a good thing here. Even when I was in IIT Mandi, वहाँ पे रात के 2 बजे कैंटीन बंद हो जाती थी। Okay. तो मतलब हमारा तो ऐसा था कि जल्दी जल्दी भागो रात में, क्योंकि एक ही हॉस्टल लाइफ में शेड्यूल हो जाता है नाइट लाइफ का। Yes, yes, yes. हॉस्टल लाइफ में मतलब घर पे आप हो तो टाइम पे सो जाओगे, टाइम पे उठ जाओगे, लेकिन हॉस्टल लाइफ में आपका शेड्यूल बहुत ही मेसी एंड बहुत ही रैंडम हो जाता है। सो यू नीड दिस थिंग लाइक 24 आवर्स कैंटीन, दैट इज अ गुड थिंग। और भी बहुत से फैसिलिटीज है, जगह जगह आपको यहाँ पे स्टेशनरी शॉप, सलून एंड नंबर ऑफ फैसिलिटीज जो भी हॉस्टल प्रोवाइड करता है, दोज आर गुड एंड दैट इज मतलब जैसे कि इन्होंने बोला कि स्टूडेंट डिमांड यहाँ पे फुलफिल होती है। Okay. यू डिमांड फॉर इट एंड यू कैन हैव इट। Okay, you can have it. Okay. So last but not the least, so what will be your advice to younger generation who are like जो ये वीडियो देखेंगे और जिन्हें अप्लाई करना है IIT रुड़की में for PhD, तो तुम उन्हें क्या कहना चाहोगे? मीन्स अगर मुझे अप्लाई करना है, राइट, मुझे लाइक आई एम टेक और बीटेक स्टूडेंट हु वांट टू अप्लाई फॉर PhD, तो उनको आप क्या एडवाइस करना चाहोगे कि मीन्स फॉर अप्लाइंग हियर यू नीड टू क्रैक द इंटरव्यू, दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया। सो इंटरव्यू में आपके एमटेक प्रोजेक्ट्स पे जो आपने एमटेक में काम किया है, जो आपने एमटेक में रिसर्च किया, बिकॉज एमटेक इज नथिंग बट अ मिनी PhD सॉर्ट ऑफ। वहाँ पे भी आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, एक डिसर्टेशन आप कंप्लीट करते हो, थीसिस लिखते हो, तो यू हैव टू प्रिपेयर वेल व्हाट यू हैव डन देयर। आपके इंटरव्यू बेसिकली उसी पे फोकस किया जाएगा। ओके ये कोई आपका मतलब बीटेक के बाद का जॉब वाला इंटरव्यू नहीं है जिसमें आपको हर चीज पूछी जाएगी। यू डोंट नीड टू गेट परफेक्ट इन एवरी सब्जेक्ट। ओके You need to narrow down yourself to what you have done in your MTech, what your specialization is. Specialization में भी उस चीज पे narrow down करना जो काम आपने खुद किया है। Okay. So that is the first thing. Then basic आपको अपने ब्रांच के बारे में, अपने इंजीनियरिंग के बारे में ये पता होना चाहिए। Okay. ये इसका प्रिपरेशन ज्यादा जरूरी होता है। So okay, so अदरवाइज ये रहेगा कि रश मत करो और शॉर्टकट मत ढूंढो, क्योंकि PhD शॉर्टकट ढूंढ के तुम पहुंच जाओगे पर परस्यू तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो अगर तुम मेंटली तैयार नहीं हो तो तुम्हें रश नहीं करना चाहिए। और बाकी है कि अगर तुम बीटेक के बाद डायरेक्ट आ रहे हो तो जो बीटेक 4th ईयर का प्रोजेक्ट रहेगा उसको नैरो डाउन करो, मतलब उसी के बेसिस पे इंटरव्यू रहेगा, उसी के बेसिस पे इन द सेंस कि जो तुमने किया क्वेश्चन वो रहेंगे। क्वेश्चन ये नहीं रहेंगे कि रैंडमली यहाँ वहाँ से आए, क्वेश्चन बेसिकली वही होंगे जो तुमने किया है। Okay. और एमटेक का भी वही रहता है कि क्वेश्चन वही आते हैं जो तुमने किया है। वो सिर्फ जानना चाहते हैं कि तुम अगर कुछ कर रहे हो तो तुम उसमें कितना नैरो डाउन जा सकते हो। Okay. कि अच्छा ये किया है, क्या तुम इसको ऐसे सोच सकते हो। सिर्फ उसी में डीपर Okay. कि वाइडर होने से अच्छा है कि तुम उसके अंदर Focused Focused रहो। रहो। Okay, thank you very much. Thank you for like coming here and giving your valuable suggestion to our audience. So with this we thank you all and I hope you liked this video, and if you did kindly subscribe, and आप इन लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन में, एंड इफ यू हैव एनी लाइक क्वेरीज आप हमेशा हम तक या फिर इनके पास रीच कर सकते हो। आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।